हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन सबकी बात कर रहे थे बाय द मेथड ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग इस पे देख चुके थे। अब इस वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i plus 4j. Find four vectors B such that A is not equal to B, but magnitude of A is equal to magnitude of B. A is not equal to B. A और B बराबर नहीं होना चाहिए एंड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर भी होना चाहिए। मतलब कि यदि ग्राफ के टर्म्स में पूछा जाए हम लोग A और B कुछ इस तरह से बना सकते हैं। X कंपोनेंट 3 यूनिट्स आएगा, Y कंपोनेंट 4 यूनिट्स आएगा, कुछ इस तरह का ये वेक्टर होगा। ये वेक्टर है, एरो लगा दो यहाँ पे। सेम लेंथ का वेक्टर हम लोग से पूछा जा रहा है जिसका डायरेक्शन कुछ और हो। सेम लेंथ कैसे आ सकता है? देखो, सबसे सिंपल उपाय तो चलो पहले B1 लिख देते हैं। B1 इसमें 3i कैप माइनस 4j कैप लगा दो तो क्या हो जाएगा? हम लोग का वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। B2 निकाल दो, थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर आ जाएगा तो क्या होगा? -3i कैप माइनस 4j कैप। एंड B3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दो, -3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, तो तीन वेक्टर्स तो बहुत आसानी से हम लोग को मिल जाएंगे। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। ये याद भी रहना चाहिए। अब 3 4 राइट एंगल के दो साइड्स हैं तो तीसरा साइड 5 होगा। 3 4 5 एक सेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, यह याद भी रहना चाहिए, नहीं तो बिना वजह 1 मिनट कभी भी लग जाएगा। अब देखो हम लोग को क्या करना है, एक और वेक्टर चाहिए, 4 वेक्टर इसीलिए पूछा गया है 4। यहां तक से काम नहीं चल जाएगा हम लोग का। चौथा वेक्टर भी लिखना होगा, B4 लिखना होगा। B4 को क्या लिख सकते हैं? 5 टाइम्स आई कैप सिर्फ लिख दो तो हो जाएगा हम लोग का काम। सिर्फ 5 टाइम्स आई कैप लिख दिया तो भी काम हो जाएगा। B5 चलो एक और लिख के देख लेते हैं हम लोग। X और Y कंपोनेंट को स्वैप कर देते हैं अगर, 4i कैप प्लस 3j कैप। जो ओरिजिनल वेक्टर था इसमें i और j को इंटरचेंज कर दिया तो भी हम लोग का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। 4i कैप प्लस 3j कैप कुछ इस तरह का आएगा हम लोग का, यह वेक्टर होगा यहां तक, ये वाला वेक्टर। चलो क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन तो आसान ही था, कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करने थे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री and vector B makes an angle 110 degree with the x-axis. The magnitude of these vectors are 3 meters and 4 meters respectively. Find the resultant. पहले फिर से हमें डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स हम लोग को नहीं दिए हैं, देख रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स नहीं दिए हैं, एंगल दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है। चलो रेड, पहले वेक्टर को मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। 20 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स। 20 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स। मान लो ये हम लोग का वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। वेक्टर बी को चलो मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूं। वेक्टर बी का एंगल 110 डिग्री है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 110 डिग्री कुछ इस तरह का है ना। मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स, इससे ज्यादा होगा, ए से ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स। ये हम लोग का है बी वेक्टर। दोनों पे मैग्नीट्यूड लिख दो, यह 3 यूनिट्स है, यह 4 यूनिट्स है,
यह एंगल 20 डिग्री है, हम लोग को पता है। यह पूरा एंगल 110 डिग्री है, यह भी हमें पता है। इसका मतलब क्या है, यह एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देखो अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कर दो काम। फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना होगा, इसका डायगोनल, इस डायग्राम, इस स्क्वायर रेक्टेंगल को कंप्लीट करके इसका डायगोनल निकालना, यही करना है ना। ये डायगोनल रेक्टेंगल कंप्लीट करके इसका यह डायगोनल निकालना है। बोथ इसका लेंथ एंड एंगल दोनों निकालना है। लेंथ एंड एंगल दोनों निकालना है। तो लेंथ क्या आएगा, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ निकाल दो। ये आर अगर है, यह वेक्टर अगर आर है, तो आर का लेंथ कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। अभी अभी बात हुई है कि 3 4 5 होता है, यह याद होना चाहिए। एंगल कितना होगा, यह एंगल 20 डिग्री है, यह एंगल कितना होगा, यह एंगल 45 डिग्री होगी ना। बस हम लोग का काम हो गया। नहीं नहीं 45 डिग्री, सॉरी सॉरी, ये एंगल 45 डिग्री नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। एल्फा, एल्फा को अगर निकाल दे, टेन एल्फा निकाल दें, तो टेन एल्फा क्या आएगा, 4/3, है ना। एंगल होगा एल्फा 4/3, तो एल्फा एंगल बनेगी वेक्टर ए से। एट एन एंगल tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम वेक्टर ए वेक्टर, यही एंगल बनेगा। यदि एक्स एक्सिस से नापना है तो क्या करना होगा, 20 डिग्री प्लस tan इनवर्स 4/3, यह एक्स एक्सिस से एंगल आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेट a इज इक्वल टू 4i plus 3j, b is equal to 3i plus 4j. Find the magnitudes of a. Magnitude of a, ये तो हम लोग बार बार अभी बता रहे हैं। 3 4 तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ b, यह भी वही होगा, 3 4 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5। अब a प्लस बी को निकालना है पहले। वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यह कैसे निकल सकता है, 4 + 3 7i कैप प्लस 4 + 3 7j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √7 स्क्वायर प्लस √7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 √2। बहुत ही सिंपल है। एंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो पहले a माइनस बी को निकाल लो। 4 - 3 i कैप, 3 - 4 - j कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। ठीक है, सब जगह यूनिट्स लगाना है हम लोग को। यहाँ पे यूनिट जहां भी नहीं दिया है ना, वहां पे यूनिट सिर्फ लिख देना है। जो भी यूनिट होगा सेम यूनिट में। देखो अब यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 be a regular hexagon। डायग्राम भी दिया है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1, ये एक हेक्सागन बनता है। राइट द x component of vectors represented by the 6 sides taken in order। क्या होगा वेक्टर्स का x कंपोनेंट, A1 x क्या होगा, A1 cos 0, जो किसके बराबर हो जाएगा, A1 के बराबर हो जाएगा। A2 का x कंपोनेंट क्या होगा, अब देखो A2 को देखो, A2 ओके, वेक्टर्स के नाम हम लोग को देने होंगे। चलो मान लो इसको A1 लगता है, पहला साइड A1, दूसरा साइड A2, तीसरा साइड A3, चौथा साइड A4 या पांचवा साइड A5 एंड छठा साइड A6। ये 6 वेक्टर्स है। A1 का x कंपोनेंट हम लोग को मिल गया। A2 का x कंपोनेंट क्या होगा, फिर से लेंथ A है, रेगुलर हेक्सागन है तो सभी साइड्स का लेंथ बराबर होगा।
या A1 A2 अलग अलग नहीं, सबका साइड लेंथ A होगा। तो A2 का x कॉम्पोनेंट क्या होगा, A इंटू कॉस कितना 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है तो कॉस पाई बाई 3 होगा, कॉस पाई बाई 3। A3 का x कॉम्पोनेंट कितना होगा, A टाइम्स कॉस 2 पाई बाई 3 होगा। देखो यह एंगल 60 डिग्री थी, है ना, यह एंगल 60 डिग्री था। तो अब अगर यहां पे एंगल निकालना हो, इस एंगल को एक्स एक्सिस से अगर एंगल ये वाली निकालनी हो इस तरह से, तो ये कितना होगा 60 प्लस 60 120 डिग्री, जो कि पाई बाई 3 होगा। अदरवाइज भी देखो यहां पे आएंगे तो इसका एंगल हम लोग को 180 डिग्री मिल गया है। एक्स एक्सिस से A4 वेक्टर का एंगल देखो 180 डिग्री का एंगल है। एक्स एक्सिस से A4 का एंगल नापेंगे तो यह एंगल नापना होगा इस तरीके से, एंगल 180 डिग्री है ना। पहले पाई बाई 3 था, फिर दूसरा 2 पाई बाई 3 हुआ, तीसरा 3 पाई बाई 3 होगा 180 डिग्री। तो A4x हम लोग को क्या मिलने वाला है, A इंटू कॉस पाई। फिर A5 का x कॉम्पोनेंट क्या होगा, A इंटू कॉस 4 पाई बाई 3। एंड A6 निकालेंगे तो A6 का x कॉम्पोनेंट A इंटू कॉस 5 पाई बाई 3। ठीक है, सभी वेक्टर्स का x कॉम्पोनेंट निकल गया, x कॉम्पोनेंट निकल गया। देन क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होने वाला है, इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखो सबका नेगेटिव है। देखो इस फिगर को मैं एक बार फिर से क्लीन करता हूं, देखो इन सब का रिजल्टेंट जीरो होने वाला है। क्यों, क्योंकि इस A1 वेक्टर जो है इसका ऑपोजिट है A3 वेक्टर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। या A2 वेक्टर जो है इसका ठीक ऑपोजिट है A4 वेक्टर। एंड नंबरिंग गलत हो रही है, A3 A4 यहां आएगा, A5 यहां आएगा, A6 यहां आएगा, है ना। A1 का ऑपोजिट A4 वेक्टर, तो A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A4, ऐसा है ना। A2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A5 एंड A3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A6। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 टोटल करेंगे तो जीरो आ जाएगा सब। वैसे भी देखो एडिशन को ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली देखते हैं तो कहाँ तक जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाना है, तो एंड पॉइंट तो वापस यहीं पे पहुंच गया है, तो वैसे भी जीरो है। ये दोनों तरीके से जीरो है, दैट मीन्स एक्स कॉम्पोनेंट भी जीरो है, वाई कॉम्पोनेंट भी जीरो है। एक्स कॉम्पोनेंट भी जीरो है, वाई कॉम्पोनेंट भी जीरो है, यानी कि ये सारे का सम अगर करेंगे कॉस जीरो प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई प्लस कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस कॉस 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट देखो, यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द फैक्ट। कोसाइन वैल्यूज को यूज करके भी वेरीफाई करना है। कोसाइन वैल्यूज याद है, कॉस जीरो 1 होता है, कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है जो कि a/2 हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस 2 पाई बाई 3 कितना होता है, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। कॉस पाई -1 होता है, यह हो जाएगा -a/2 एंड ये हो जाएगा प्लस a टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। देखो सब नेगेटिव वैल्यूज आ रही है करस्पॉन्डिंगली जी, ये तो 1 है, इसके जगह पे -1 ये रहा, है ना, 1 एंड माइनस वो a छूट गया यहाँ का -a, 1 एंड -1 0, a/2 -a/2, a
माइनस ए स्क्वायर रूट 3/2 प्लस ए स्क्वायर रूट 3/2 करस्पॉन्डिंगली सारे के सारे 0। तो ऐसे भी वही चीज आने वाली है, दोनों तरीके से ही करोगे तो आंसर वही आने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो अभी तक हमने क्या क्या सीखा था, एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, दोनों के अलग अलग मेथड सीखे हैं। रिसोल्यूशन से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में हेल्प मिल रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, है ना। रिसोल्यूशन कोई ऑपरेशन नहीं था वेक्टर के ऊपर, रिसोल्यूशन वाज ए मेथड टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था ना, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा, सिर्फ वेक्टर को मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद आता है दिस वो जो सीखा था उसका नाम स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, है ना। दो नंबर्स जो लेते थे उसमें से एक स्केलर था एक वेक्टर था। अब यहां पे क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। ग्रेजुअली ऐसे ही चलते हैं ना, पहले एडिशन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन देन सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लिकेशन। सेम सीक्वेंस में हमारे पास भी है अब टू वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। और अब देखो हमें वेक्टर प्लस वेक्टर रिजल्टेंट क्या मिलता था, रिजल्ट क्या मिलता था, वेक्टर मिलता था। माइनस वेक्टर को करते थे तो भी रिजल्ट में एक वेक्टर ही मिलता था। लेकिन वेक्टर VECTOR वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मतलब यहां पे डॉट लगेगा, वेक्टर डॉट वेक्टर करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट जो आता है यह स्केलर आता है। कंफ्यूजिंग लगेगा अभी, कोई बात नहीं है, सॉल्व होगा, कंफ्यूजन दूर भी होगा, क्योंकि एक नई चीज चल रही है। नंबर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अब हम लोग नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। दो वेक्टर्स को जब डॉट मल्टीप्लाई कर, देखो ध्यान देना हर बार यहां पे डॉट प्रोडक्ट लिखा है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, कुछ और भी होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक और तरीके का भी होता है जो हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन यहां पे जो सीख रहे हैं यह है क्या है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट सिंबल क्या होता है इसका, ये डॉट, डॉट वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये हुआ डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखे हुए तो ये कुछ और हो जाएगा, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं, तो ये डॉट देना है, यहाँ पे डॉट डॉट दिखना चाहिए। अब जैसे दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, ए बी लिख देते हैं तो ए इंटू बी हो जाता है, लेकिन वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरह से लिखेंगे तो यह डॉट प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा, डॉट दिखना चाहिए ए और बी के बीच में, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट अब हम लोग सीखते हैं ये होता क्या है। यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, क्या हुआ, यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से एक वेक्टर इधर ऐसे है एंड दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से है, मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो दोनों का, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल भी कुछ होगा, फिर दो वेक्टर्स हैं तो दोनों के बीच का एंगल भी होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है ये होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब राइट साइड में देखो a भी एक स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, b भी मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, कॉस थीटा तो एक रेशियो है, एक नंबर है सीधा सीधा, तो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा क्या मिलने वाला है, एक नंबर मिलने वाला है, सीधा सीधा एक नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं बच जाएगा, फिर कोई वेक्टर नहीं बचेगा। फिर जैसे अगर a की वैल्यू मान लो मैंने 5 ले ली एंड b की वैल्यू 8 ले ली एंड थीटा को 60 डिग्री ले लो,
तो कुछ निकल जाएगा। क्या निकलेगा ए डॉट बी यहाँ पे? 5 इंटू 8 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, जो कि हो जाएगा 5 इंटू 8 40 डिवाइड बाई 2 20। ठीक है, ए डॉट बी 20 होगा हमारा। अब बोलोगे सर ये कर क्या रहा है, कभी वेक्टर सिखा रहे हैं कभी स्केलर सिखा रहे हैं, क्या हो जा रहा है ये? हाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। इसकी जरूरत हम लोग को पड़ती है वर्क निकालने में। सबसे पहले हम लोग को वर्क में ही इसकी जरूरत मिलेगी। जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वर्क निकालने का फॉर्मूला यही होता है। वर्क कैसे निकालते थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग जब वेक्टर्स की बात करेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था 9th स्टैंडर्ड में, 10th 11th स्टैंडर्ड में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होगा। इससे अभी कोई चिंता नहीं करनी है, इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को सीख लेना है। डॉट प्रोडक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। ओ एग्जाम्पल देखो, फोर्स का ही आ गया, वर्क का ही आ गया। द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट आर इज गिवन बाय एफ डॉट आर। मैं यही बता रहा था, यही फॉर्मूला होता है। या फोर्स यहाँ पे देखो, ये एफ मैंने कैपिटल में बोल्ड में लिखा है ना, एफ बोल्ड है आर बोल्ड है, दैट मीन्स दिस इज ए वेक्टर। ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको सिखाने के लिए सिर्फ बता दे रहा हूँ। यहाँ साइन ऐसा वेक्टर का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है एफ डॉट आर। ये डेफिनेशन वैलिड तभी होगा जब हम लोग दो वेक्टर्स को लेंगे। अगर स्केलर दे देंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को तो यह डेफिनेशन हम लोग का इनवैलिड हो जाएगा। हम लोग को 9th स्टैंडर्ड वाले डेफिनेशन पे जाना होगा। तो चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। सपोज ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्स on a particle in a vertically upward direction and the particle is displaced 2 meter in vertically downward direction. Find the work done by the force during this displacement. कोई एक पार्टिकल इस तरह का है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। एंड पार्टिकल किधर जा रहा है? फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी उल्टा बन गया है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। बट द पार्टिकल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट नीचे की तरफ है। क्या हुआ तो फिर मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का? 12 न्यूटन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। तो हम लोग का वर्क क्या आएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू कॉस कितना देना होगा? कॉस कितना देना होगा? यह पूरी की पूरी एंगल, यह एंगल कितनी है? 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री का एंगल है, जो कि हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू -1 -24 जूल। ओके, बोलेगा ऐसा होगा कैसे? ऐसा होगा कैसे? किसी के दिमाग में चल रहा है कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो पार्टिकल नीचे की तरफ कैसे जाएगा? फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो पार्टिकल नीचे की तरफ कैसे जाएगा? ऐसा होता है जब स्विमिंग पूल में डाइव मारते हैं तो क्या होता है? जब एक स्विमिंग पूल में कोई डाइव मारता है, दिस इज द पूल फिल्ड विथ वाटर, जब कोई डाइव मारता है तो क्या होता है? पानी के कारण बायन फोर्स ऊपर की तरफ काम करती है, लेकिन इनिशियली जो है पर्सन नीचे की तरफ जाता है, फिर थोड़ी दूर के बाद ऊपर जाना स्टार्ट करता है ना। थोड़ी देर के लिए वो नीचे की तरफ ही जाता है, यहां तक पहुंचने के बाद वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है। इस टाइप के सिचुएशन में फोर्स का डायरेक्शन कुछ और निकला, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कुछ और निकला है। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका एक और भी है। एक और भी तरीका, हम लोग रिसोल्यूशन की बात कर रहे थे तो कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इसी को रिसोल्यूशन बोलते थे। रिसोल्व करके भी तो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लग रहा था ना ऐसा? यस, निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई
इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप एंड एक वेक्टर बी है जिसको लिख सकते हैं बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। इस हालत में हम लोग का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। यह होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, यह डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन है, ऐसा ही होता है डॉट प्रोडक्ट। ये नहीं पूछोगे सर कहां से आया। तो अब यहां तक में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का जो दो एग्जाम्पल सीखा उसमें ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, दोनों में कोई फर्क होगा या एक ही होगा, दोनों दोनों इक्वल होंगे, है ना, दोनों इक्वल होगा। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल एडिशन में सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही डॉट प्रोडक्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है, ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सबको पता है, ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। तो सर कॉमन सेंस है सर, बता क्यों रहे हो, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये चीज वैलिड नहीं होगी। यह चीज जो अभी मैं बता रहा हूं, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं, तब यह वैलिड नहीं होगी, इसलिए अभी बताना अलग से जरूरी है। एक एग्जाम्पल और देखने क्या, एग्जाम्पल स्क्रीन पे है। Let A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and B is equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. Find the angle between them. अब देखो देखो, एक वेक्टर इस तरह से कंपोनेंट्स में दिया है, दूसरा भी कंपोनेंट्स में दिया है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पे जान ही लो, हम लोगों ने क्या सीखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। एंड एक तरीका था ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का कंपोनेंट्स के टर्म में। उस तरह से अगर डॉट प्रोडक्ट को निकाल दें तो क्या होता है, ए डॉट बी यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 करस्पॉन्डिंगली। एक्स कॉम्पोनेंट 2 इंटू एक्स कॉम्पोनेंट 3, 2 इंटू 3, वाई कॉम्पोनेंट 3, वाई कॉम्पोनेंट 4, 3 इंटू 4, जेड कॉम्पोनेंट 4, जेड कॉम्पोनेंट 5, 4 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, 6 प्लस 12 प्लस 20 जो कि हो जाएगा 38। एंड अगर इस फॉर्मूला से ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए की मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 4 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29, है ना। एंड बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50 जो कि है 5 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, सॉरी यहाँ पे नहीं निकालते हैं, 38 जो हम लोग का डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, 29 इंटू 2, 58। ओके, यहां से थीटा की वैल्यू निकलने वाली है। तो ये एंगल निकालने का एक तरीका होता है। डॉट प्रोडक्ट से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच की एंगल भी निकाल सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।